हम बात किसानों के हल्ला बोल प्रदर्शन की कर रहे थे। किसानों का ज़बरदस्त तरीके का प्रदर्शन देखने को आज मिला है और अब जैसा कि ताज़ा अपडेट मिल रही है, दिल्ली के बुराड़ी मैदान खाली करा लिया गया है और किसानों को वहां पे इजाज़त दी गई कि आप वहां पे जाइए और वहां पे प्रदर्शन आप कर सकते हैं। आज सुबह से ही ज़बरदस्त तरीके का प्रदर्शन देखने को मिला। किसान और प्रशासन आमने सामने नजर आया और ये तस्वीरें भी आप देखिए, दिल्ली में एंट्री की इजाज़त तो दे दी गई है, लेकिन एक जगह मुकर्रर कर दी गई है कि यहाँ पे आप प्रदर्शन कर सकते हैं। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, अब की बार किसान पलटवार कर रहे हैं और आर पार के मूड में साफ तौर पे नजर आ रहे हैं। जिस तरह का प्रदर्शन साफ तौर में धरती पुत्रों का देखने को मिल रहा है, सड़कों पर बड़ी तादाद। दिल्ली से राजेंद्र राणा एक दर्शक इस बीच हमारे साथ हैं। राजेंद्र जी, अपनी बात को रखें। हाँ सर, नमस्कार जी। नमस्कार, बोलिए सर। हाँ सर, जो अभी आप जो गंगा आरती दिखा रहे थे, हेलो जी, बोलिए। आप जो गंगा आरती दिखा रहे थे वो दंगा आरती है, गंगा आरती नहीं है। ये किसानों के, मोदी की सरकार पूंजीपतियों की सरकार है। ये हिंदू मुस्लिम कराकर देश में विभेद पैदा करना चाहता है। मजदूरों को सारा हक छीन लिया, किसानों को सारा हक छीन लिया। ये कैपिटलिस्ट की पार्टी है। अब इसका चेहरा उतर रहा है। ये धर्म के नाम पर अंधविश्वास फैलाता है। ये जो दूध बहाए जा रही है गंगा में, वो गरीबों के मुंह में दूध बहाया जाए। घर घर अंधेरा है और वहाँ उजाला कोई चीज काम का है। ये दंगा पार्टी है, गंगा पार्टी नहीं है। ये कैपिटलिस्ट पूंजीपतियों की पार्टी है। इसे अब देश से जाना होगा। हिंदू मुस्लिम के दंगा कराकर राज करने की ताकत नहीं है इसमें। इसको अब खत्म करना होगा। ठीक है राजेंद्र जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। राजेंद्र जी जुड़े हुए थे जो जमकर बीजेपी पर निशाना साध रहे थे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, क्योंकि ये सूबा बोलेगा क्या कार्यक्रम है और हम चाहते हैं कि तमाम दर्शक हमसे जुड़ें और स्वतंत्र होते हैं अपनी बात रखने के लिए। फिलहाल नंबर्स लगातार फ्लैश हो रहे हैं, आप अपनी बात साफ तौर पे रख सकते हैं। और इस वक्त आप देखिए कि ये जो तस्वीरें हैं ये बुराड़ी ग्राउंड की तस्वीरें हैं। और चलो कोई नहीं, अब वो लगवा ली। ठीक है, एक कुर्सी नहीं चाहिए। अब हमारे ऑफिसर्स भी रहेंगे ना सारे, सबको बुला। ये लीजिए। देखिए, आज अरविंद केजरीवाल जी की सरकार, उनके सरकार का दिल्ली जल बोर्ड बुराड़ी में स्थित इस निरंकारी ग्राउंड में तमाम जलापूर्ति की व्यवस्था बनाने के लिए, यहाँ पर जितने भी हमारे किसान भाई बहन पंजाब से, हरियाणा से, अन्य राज्यों से दिल्ली की ओर आ रहे हैं अपना विरोध दर्ज कराने के लिए, उनको किसी प्रकार की कोई असुविधा महसूस ना हो, उसके लिए पर्याप्त मात्रा में तो आम आदमी पार्टी के नेता को साफ तौर पे आप सुन रहे थे। बुराड़ी मैदान से लाइव तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे थे। लगातार जो तस्वीरें हमारे पास लाइव आएंगी किसान आंदोलन को लेकर, वो भी लगातार हम आपको दिखाएंगे। जो प्रतिक्रियाएं हमारे पास आएंगी वो भी लगातार हम आपको दिखाएंगे। और आप कार्यक्रम में जुड़ना चाहते हैं तो नंबर्स फ्लैश हो रहे हैं, आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। और हमारे साथ इस वक्त विनोद गुप्ता, हमारे सहयोगी चंडीगढ़ से इस वक्त हमारे साथ हैं। साथ ही साथ आलोक वर्मा, प्रदेश प्रवक्ता बाक्यू से, वो भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। हमारे संवाददाता भी हमारे साथ जुड़े। सीधे विनोद गुप्ता के पास। विनोद गुप्ता, फिलहाल इस वक्त ताज़ा जानकारी किसान आंदोलन को लेकर, महा आंदोलन को लेकर क्या है आपके पास? विनोद गुप्ता, क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? विनोद गुप्ता, क्या मुझे सुन पा रहे हैं आप? ठीक है, जयवीर मावी भी हमारे साथ है। जयवीर, आपके पास ताजा अपडेट क्या है? जयवीर मावी, क्या मुझे सुन पा रहे हैं हम? तो जयवीर तक भी मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही। मैं चाहूंगा कि आवाजों को दुरुस्त किया जाए ताकि के हमारे संवाददाता तक मेरी आवाज पहुंच पाए। फिलहाल राहुल एक दर्शक हमारे साथ है। राहुल, अपनी बात को रखें। थैंक यू सर, गुड इवनिंग सर, राहुल बात कर रहा हूँ। हेलो, बोलिए बोलिए।
मेरी ये राय है कि जब सरकार, केंद्र सरकार माने किसानों का इतना हित चाहती है, उसके बाद इनका कोई नुमाइंदा आगे बात करने के लिए क्यों तैयार नहीं हो रहा है किसानों से? बेचारे सड़कों पे आ रहे, इतना आंदोलन चल रहा है, कोई भी आने दो। ठीक है राहुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। और विनोद गुप्ता भी इस वक्त हमारे साथ है। विनोद गुप्ता, क्या मुझे सुन पा रहे हैं आप? जी बिल्कुल, आवाज आ रही है। विनोद, क्या जानकारी इस वक्त, ताजा अपडेट इस वक्त आपके पास क्या है? देखिए, पंजाब के बात की जाए तो पंजाब से 11 और भी संगठन अभी दिल्ली के लिए कूच कर चुके हैं, और भी संख्या में लोग, यहाँ से हजारों की संख्या में लोग जा रहे हैं, क्योंकि दिल्ली के अंदर दिल्ली सरकार ने, केंद्र सरकार ने बुरारी स्थान दे दिया है उनके लिए प्रदर्शन करने के लिए। तो शांति के साथ अब लोग यहाँ से जाने लग रहे हैं। और प्रदर्शन की बात की जाए तो जगह जगह जरूर देखने को मिला है कि यहाँ पर प्रदर्शन हुए, कुछ बौछारें, पानी की बौछारें हुई है, परंतु फिलहाल स्थिति धीरे धीरे चल रही है, सही चल रही है। विनोद, जिस तरह से हम देख रहे हैं, अब बुराड़ी मैदान में इजाजत दी गई है और लगातार हमने देखा जिस तरह से प्रशासन और किसान आमने सामने नजर आए। अब बुराड़ी मैदान की तो साफ तौर पे इजाजत दी गई है और दूसरी तरफ किसान भी अपनी मांगों को लेकर डटे हुए हैं। मैं आपसे समझना चाहूँगा, क्या आज जो कुछ हमने सुबह से हम लगातार देखते आ रहे हैं, और क्या ऐसा लगता है कि कहीं बीच का रास्ता कुछ निकलेगा, या इसके बारे में क्या कहेंगे? कहीं बीच का रास्ता कुछ निकलता नजर आ रहा है? क्योंकि एक तरफ किसान अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं, लेकिन दूसरी तरफ सरकार का भी रुख जो है साफ तौर पर नजर आ रहा है। केंद्र सरकार ने अपना रुख साफ कर दिया है कि 3 तारीख को आप अपने जितने भी साथी है वो साथ आए और अपना जो भी अपनी बात रखनी हो रखे, परंतु जिस तरह किसान अड़े हुए हैं कि अपने तीनों कानून को वापस लो। मुझे जहां तक देखा जाए, जब कानून बन चुका है, कानून में संशोधन हो सकता है, कानून वापस होना शायद केंद्र के अधीन नहीं हो इस समय। फिर भी सरकार चाहेगी 3 तारीख को क्या फैसला आता है, इस केंद्र के अधीन बात हम सोच सकते हैं कि केंद्र क्या फैसला देगा वो 3 तारीख को निर्भर करता है। गुप्ता जी, पंजाब से इस आंदोलन ने जन्म लिया है, लेकिन हम दूसरी तरफ देखें तो दूसरे राज्यों में भी बहुत ज्यादा प्रदर्शन देखने को नहीं मिल रहा है। तो ऐसा नहीं लगता विनोद गुप्ता जी, कहीं ना कहीं कुछ विचारधारा पे जो है चीजें चल रही हैं? कहीं तो प्रदर्शन देखने को मिल रहा है, लेकिन कहीं पर जो है वो सहमति साफ तौर पे नजर आ रही है। तो क्या पंजाब के किसानों को सरकार कन्विंस नहीं कर पा रही है, और दूसरे राज्यों को क्या सरकार ने कन्विंस कर लिया? इसको लेकर क्या कहेंगे? पंजाब में स्पष्ट है कि कांग्रेस की सरकार है और कांग्रेस चाहेगी कि केंद्र, जिस तरह केंद्र में सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, तो कांग्रेस कहीं ना कहीं एक राजनीतिक दबाव है उसके ऊपर, और राजनीतिक होने के कारण यह आंदोलन सिर्फ कांग्रेस पंजाब से स्टार्ट हुआ है। और पंजाब के साथ साथ हरियाणा, उत्तर प्रदेश और पीछे शायद सुबह भी आपने देखा बंगाल में भी इस तरह का कुछ प्रदर्शन देखने को मिला। सीधी सी बात है, ये कांग्रेस की एक साजिश के साथ कह सकते हो, या राजनीतिक एक साजिश है, और आने वाले 3 तारीख को स्पष्ट हो जाएगा कि सरकार, केंद्र सरकार का रुख क्या होगा। लेकिन विनोद गुप्ता जी, तमाम मांगे हैं किसानों की, जिसको ग्राफिक्स के जरिए हम दिखा भी रहे हैं, चाहे वो न्यूनतम समर्थन मूल्य पर लिखित आश्वासन की मांग की जाए, पराली में जिन किसानों को गिरफ्तार किया गया उनकी आज़ादी की मांग की जाए, उन्हें रिहा करने की मांग की जाए, बिजली बिल संशोधन रद्द किया जाए, मुफ्त बिजली दी जाए, तमाम बातें। लेकिन आपको क्या लगता है सबसे बड़ी मांग किसानों की क्या है, जिस पर वो समझौता नहीं करना चाहते हैं, जिसको लेकर किसान सड़कों पर हैं? तो ये स्पष्ट है कि केंद्र सरकार ने एमएसपी को लेकर बात की जाए, चाहे बिजली मुफ्त की बात की जाए, वो हर किसान को, चूंकि पंजाब के अंदर चाहे वो 50 एकड़ में किसान बैठा हो, चाहे 1 एकड़ में बैठा हो, वो पूरी तरह से सरकार ने उनकी सब सुविधाएं दी हुई है। कहीं ना कहीं राजनीतिक दल के चलते किसानों के अंदर उत्सुकता है, और किसान राजनीतिक दबाव में ही दिल्ली पहुंचे हुए हैं। मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि शायद आपने देखा, टोटल किसान यूनियन इस समय दिल्ली पहुंचने को तैयार है, परंतु कोई भी कांग्रेसी लीडर हो या अन्य कोई राजनीतिक पार्टी का कोई इनके साथ में नहीं है। तो ये स्पष्ट है कि अपना किसान कम, राजनीतिक दबाव इसके अंदर ज्यादा होगा। कि राजनीतिक दबाव की वजह से ये जबरदस्त तरीके का जो किसानों का आंदोलन है वो देखने को मिल रहा है। इसमें एक राजनीतिक विचारधारा भी कहीं ना कहीं सेट है।
दूसरी चीज़, अगर उनकी मांगों को नहीं माना गया, क्योंकि हम तस्वीरें देख रहे हैं, एक बहुत बड़ा बुराड़ी मैदान है, दिल्ली पुलिस की तरफ से भी कई स्टेडियमों में जो है एक तरह की व्यवस्था बनाई गई है कि अगर गिरफ्तारी की जाएगी तो यहाँ पे किसानों को शिफ्ट कर दिया जाएगा। इस बीच मैं विनोद गुप्ता जी समझना चाहता हूँ, अगर उनकी मांगे नहीं मानी गई तो आपकी किसानों से बात हुई, उनका अगला कदम क्या होने वाला है, वो उनका अगला रुख क्या होने वाला है? क्योंकि सरकार का तो रुख साफ है, लेकिन अब किसानों का अगला रुख क्या होगा अगर उनकी मांगे नहीं मानी गई तो? देखो, किसानों से हमारी बात हुई है, हर रोज बात होती है, तो किसानों ने स्पष्ट कर दिया है अगर उनकी मांगे नहीं मानी जाती, वो ऑलरेडी पहले ही अपने 4 से 6 महीने का राशन अपने साथ लेकर गए हैं, और जब तक उनका ये मांगे पूरी तरह से मानी नहीं जाती, वो चाहे वो हाईवे हो, चाहे वो अन्य कोई तरीका हो, वो प्रदर्शन करते ही रहेंगे। ठीक है, मैं आऊंगा आपके पास विनोद गुप्ता जी। उमेश जैन एक दर्शक इस बीच हमारे साथ है। उमेश जैन जी, अपनी बात को रखें। जी नमस्कार साहब। जी नमस्कार, बोलिए। मैं ये कहना चाह रहा था कि हमारे प्रदेश में पूंजीपतियों का राज है, कोई भी नेता, मैं ये कहना चाह रहा था कि हमारे प्रदेश में, हमारे देश में पूंजीपतियों का राज है, कोई भी नेता करोड़पति से कम नहीं है। वो मजदूर का ध्यान नहीं रखता है, छोटे कर्मचारी का ध्यान नहीं रखता है, किसानों का ध्यान नहीं रखता है। कोई मरे तो मर जाओ, उनकी तरफ से किसी को कोई चिंता नहीं है, केवल वो अपने ठाट बाट में लगे हुए हैं और करोड़पति से अरबपति बनने में लगे हुए हैं। आम जनता की उन्हें कोई चिंता नहीं है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया उमेश जी हमसे जुड़ने के लिए और अपनी बात को रखने के लिए। तो आज वो तस्वीरें भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, जो तस्वीरें लगातार सुर्खियों में रहीं। आज पूरे दिन भर जहां पर किसान और प्रशासन आमने सामने जो है नज़र आया। और चलिए इस बीच हम आपको कानपुर के अटल घाट की वो तस्वीरें भी दिखाना चाहते हैं, क्योंकि ये तस्वीरें भी बहुत ज़रूरी हैं। आरती इस वक्त हो रही है कानपुर के अटल घाट पर। ये लाइव तस्वीरें इस वक्त आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। जैसी आरती आप हरिद्वार में देखते हैं, जैसी आरती आप वाराणसी में देखते हैं, उसी के तर्ज पर अब कानपुर में भी आपको ये आरती देखने को मिलेगी और अटल घाट पर ये आरती होगी। तमाम मंत्रोच्चारण के बीच इस वक्त खूबसूरत तस्वीरें गंगा घाट के किनारे। शाम का वक्त, दिन ढल चुका है और हरिद्वार और काशी की तर्ज पर ये आरती इस वक्त की जा रही है। खूबसूरत तस्वीर। तो हरिद्वार की तर्ज पर आरती की जा रही है। तमाम आला अधिकारी जो है वो अटल घाट पर पहुंचे हुए हैं। सतीश महाना साहब हैं, महापौर प्रबला पांडे हैं। तो खबर इस वक्त आपको तस्वीरें लाइव इस वक्त टीवी स्क्रीन पर। तो कानपुर के अटल घाट की लाइव तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर। हरिद्वार की तर्ज पर गंगा तट पर 21,000 दीप जलाए जा रहे हैं इस वक्त। महापौर को आप देख सकते हैं, प्रमला पांडे इस वक्त हैं, सतीश महाना साहब बैठे हुए हैं और मंडलायुक्त हैं, तमाम अधिकारी हैं, तमाम लोग हैं जो इस वक्त शाम की गंगा आरती का आनंद लेने के लिए पहुंचे हुए हैं। तो गंगा की तस्वीरें आपने देखी, ये अटल घाट की तस्वीरें। ये वही अटल घाट है जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आपको बता दे, आए थे। जब वो कानपुर आए थे, उन्होंने इस घाट का दौरा किया था, गंगा की खूबसूरत तस्वीर को उन्होंने देखा था। और अब जैसा कि जिसकी लंबे अरसे से, जिसे कह सकते लंबे वक्त से एक बात की जा रही थी कि क्यों ना काशी
और हरिद्वार की तर्ज पर कानपुर शहर में भी गंगा आरती होनी चाहिए। लिहाजा इस चीज़ को लेकर कदम उठाया गया और जैसा कि थोड़ी देर पहले आपने तस्वीरें देखी कि कानपुर के अटल घाट पर अब गंगा आरती होगी। 21,000 दिए जो है जलाए जा रहे हैं। तमाम मंत्रोच्चारण के बीच तमाम अधिकारी इस वक्त पहुंचे हुए हैं। ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि इससे कानपुर को एक नई पहचान मिलेगी। कानपुर शहर को इस गंगा आरती से पहचान मिलेगी। जैसे पहचान हरिद्वार को मिलती है, जैसे पहचान काशी को मिलती है, उसी तर्ज पर कानपुर को भी एक पहचान दिलाने की कोशिश की जा रही है। और गंगा का जो घाट है, अटल घाट, उसको एक तरह से पर्यटन से भी साफ तौर पे जोड़ा जा रहा है कि बड़ी तादाद पे लोग वहाँ पर पहुँचें और गंगा आरती का आनंद लें। शाम के वक्त जैसा कि गंगा आरती की तस्वीरें हमने थोड़ी देर पहले हम आपको दिखाई। और अब अपने मुद्दे पर आते हैं सूबा बोलेगा के कार्यक्रम में, जिस पर बात हम किसानों की कर रहे हैं। किसानों के बिल को लेकर बात कर रहे हैं। वो किसानों का बिल जब से आया है तब से किसान उग्र प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। किसानों का हल्ला बोल देखने को मिल रहा है। अकरम रुड़की से इस बीच एक दर्शक भी हमारे साथ हैं। अकरम, अपनी बात को आप रख सकते हैं। अकरम, मेरी आवाज अगर आप तक पहुंच रही है, जल्दी से अपनी बात को रखें। हेलो जी बोलिए अकरम। नमस्कार सर। जी नमस्कार अकरम, क्या कहना चाहते हैं आप? कहना ये कहते हैं अटल आरती हो रही है, बहुत अच्छी बात है, होनी भी चाहिए आरती। मगर किसी के घर में आरती हो रही है और कहीं पर लाठियां चल रही हैं, कहीं पर डंडे चल रहे हैं। कैसा देश है, कैसा संविधान है? संविधान दिवस के दिन हम अपना हक मांगे तो लाठियां चले, गोले चले। ये कैसा भारत है? और कैसे भारत बनने की सपने की राह में जिस सरकार को हम लोग लाए थे, चुनकर लाए थे, वो तो दिवस मनाया ही नहीं जा रहा। भूख दिवस अगर बनाया जाए भारत में शायद तो ये किसानों की बात सही उतरेगी। एनएसपी के बारे में जो लोगों ने ये कानून बनाया, ये काला कानून है। इस कानून का डंकल प्रस्ताव जैसा व्यवस्था है। ठीक है अकरम, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। तो अकरम रुड़की से एक दर्शक जुड़े हुए थे। साफ तौर पे वो एक तरफ बात रख रहे थे और ये बुराड़ी ग्राउंड की तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं जहां पर फॉगिंग की जा रही है। और तस्वीरें उस वक्त की तस्वीरें हैं जब किसानों का जबरदस्त तरीके का प्रदर्शन और प्रशासन और किसान आमने सामने थे। उस वक्त की तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। लगातार जो तस्वीरें हमारे पास हैं वो हम आपको आज दिखाएंगे। पूरे दिन भर की वो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। साथ ही साथ ताज़ा तस्वीरें, लाइव तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे कि किसानों का जो प्रदर्शन है वो इस वक्त किस मुकाम पर है और कहाँ पर है। जी हाँ, जैसा कि मैंने थोड़ी देर पहले बताया, बुराड़ी मैदान खाली करा लिया गया है। किसानों को यहाँ पर पहुँचना इजाज़त दे दी गई है कि आप यहाँ पर प्रदर्शन कर सकते हैं, यहाँ से शहर की तरफ दाखिल नहीं हो सकते। अगर दाखिल होंगे तो प्रशासन सख्त हो जाएगा। स्टेडियम खाली करा लिए गए हैं, वहाँ से गिरफ्तारी होकर किसानों को स्टेडियम में गिरफ्तार करके वहाँ ले जाया जाएगा। जिस तरह की खबरें भी सामने निकल कर आ रही हैं। पंजाब से ये प्रदर्शन शुरू होता है, दिल्ली का रुख करता है, एक एक जगहों से धीरे धीरे गुजरता है। वो लगातार तस्वीरें सुबह से हम आपको दिखा रहे हैं। लेकिन कई सारे सवाल भी इस प्रदर्शन के साथ उठ रहे हैं क्योंकि कई राज्यों में प्रदर्शन नहीं है। लेकिन हम पंजाब हरियाणा की बात की जाए तो यहाँ पे ज़बरदस्त तरीके का प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। क्या सरकार सही तरह से बिल को लोगों के सामने समझा नहीं पाई है किसानों को? क्या जैसा कि विनोद गुप्ता जी ने थोड़ी देर पहले, सहयोगी हमारे साथ चंडीगढ़ से जुड़े हुए थे, क्या ये तमाम चीज़ें किसी राजनीतिक दबाव के चलती हो रही हैं? क्या किसान राजनीतिक विचारधारा में बढ़ चुका है? तो कई सारी ऐसी चीज़ें भी हैं। लेकिन इन सब के बीच किसानों की अपनी समस्याएं भी हैं जिसको हम भूल नहीं सकते हैं। पराली के तहत किसानों की बड़े पैमाने पर गिरफ्तारी हुई है। पराली जलाने को लेकर किसानों पर बड़े पैमाने पर जुर्माना भी लगाया गया, जैसा कि आप जानते हैं। तो कई, बिजली की बात की जाए, बिजली एक बहुत बड़ी समस्या है किसानों के लिए। और चलिए इस बीच आपको फिर से एक बार हम अटल घाट लेके चलते हैं।
कानपुर के अटल घाट पर गंगा आरती इस वक्त चल रही है। तो लाइव तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। कानपुर के अटल घाट पर गंगा आरती इस वक्त हो रही है। एक तरफ ये खूबसूरत तस्वीर जो इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं और जहां पर आप देख सकते हैं कैबिनेट मंत्री सतीश महाना इस वक्त हैं, महापौर प्रमिला पांडे इस वक्त मौजूद हैं, मंडलायुक्त इस वक्त मौजूद हैं, तमाम अधिकारीगण हैं और इस वक्त अटल घाट पर गंगा आरती चल रही है। लेकिन एक मुद्दे की हम बात भी लगातार कर रहे हैं, वो किसानों के प्रदर्शन की। लेकिन दूसरी तरफ ये भी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, शाम के वक्त की मनमोहक तस्वीर है, खूबसूरत तस्वीर है, जहां पर कानपुर के अटल घाट को और खूबसूरत बनाया गया है और गंगा आरती इस वक्त की जा रही है। तो कानपुर के अटल घाट की तस्वीरें आपके सामने और हम बात किसानों की कर रहे हैं। जैसा कि दर्शक भी हमारे साथ जुड़े हुए थे, जहां पर तमाम दर्शक सुबह बोले के कार्यक्रम में अपनी बात रख रहे थे। किसानों की भी बहुत अहम मांग है जिसको लेकर किसान अब अड़ गए हैं, किसान अब डट गए हैं, किसान अब सड़कों पर उतर आया है। इस देश का किसान अब सड़कों पर है और जो लगातार तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई, जिस तरह से किसानों ने जो राजधानी दिल्ली की तरफ रुख किया है, और ये लाइव तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर है। बुराड़ी मैदान की तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई थी और अब धीरे धीरे किसान बुराड़ी मैदान की तरफ बढ़ रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर ही इजाज़त मिली है कि आप यहाँ पे प्रदर्शन कर सकते हैं। बड़ी तादाद में ट्रैक्टरों के माध्यम से, गाड़ियों के माध्यम से, पैदल सड़कों पर किसान उतरे हुए हैं। किसान ने टिकैत साहब देखिए मीडिया से मुखातिब हो रहे हैं, अपनी बात को साफ तौर पे रख रहे हैं। किसानों के बड़े नेता वो भी इस आंदोलन में किसानों के साथ जुटे हुए हैं। इस देश के किसानों की बहुत अहम मांगे हैं। चलेंगे, यहीं रुकेंगे टोल पे। हाँ यही रुकेंगे। क्या रणनीति बनाई है? रणनीति क्या सुबह ही बता देंगे। रणनीति क्या, हम तो चलेंगे। रणनीति तो भारत सरकार बतावेगी उनकी क्या है, हमारे तो चलने की और संघर्ष करने की है। संघर्ष होगा, आपका पीछे नहीं। हाँ सिवाय पे क्या मांगे रही है? क्या मांग ये है कि एक तो एमएसपी से नीचे पे खरीदना हो, हमको पूरा भाव मिले जो भारत सरकार ने कहा है, का भुगतान 14 दिन में मिले, एक देश एक बिजली का रेट हो। ये 4-5 बड़ी समस्याएं हैं। 1967 को आधार वर्ष मान लो तो हमारा करीब 12,000 रुपये क्विंटल बैठे भाव उसका गेहूं का। बहुत सवाल है, बात तो करे कोई, टेबल पर तो बैठे, हिसाब किताब तो लगाओ हम। हाँ यही चलेंगे, संघर्ष होगा। हाँ रात को करेंगे नाइट स्टे। मेरे हमारे मकान है, इनमें लौटेंगे यहीं।
तो आपने सुना, जहां पर किसान नेता बड़ी तादाद में जुट रहे हैं, अपनी बात को भी रख रहे हैं। किसानों की बहुत बड़ी मांगे हैं और तस्वीरें भी चली है। हम आपको इस वक्त दो तस्वीरें भी आपकी टीवी स्क्रीन पर रख रहे हैं। ये दो तस्वीरें आज की बहुत अहम तस्वीरें हैं। एक वो तस्वीरें हैं जहां पर अन्नदाता पर आंसू गैस के गोले दागे जाते हैं और वो दूसरी तस्वीरें हैं जो उसी अन्नदाता पर लाठियां भांजी जाती हैं। इस देश के अंदर किसान की अहमियत आप समझते हैं। किसान वो अन्नदाता जो हमारा पेट भरता है, हमारे लिए अनाज पैदा करता है, और इसी देश में उन किसानों पर आंसू गैस के गोले भी दागे जा रहे हैं। इसी देश में उन्हीं किसानों पर लाठियां भी बांधी जा रही हैं। ये दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। किसानों की मांगे हैं जिसको लेकर अब बुराड़ी मैदान में उनको इजाज़त दी गई है कि वहाँ पे वो प्रदर्शन कर सकते हैं। लेकिन आज सुबह से जिस तरह की तस्वीरें सामने आई, वो हैरान कर देने वाली भी तस्वीरें थी, वो कहीं ना कहीं शर्मसार कर देने वाली भी तस्वीरें थी। वो तस्वीरें कहीं ना कहीं सवाल भी उठाती हैं। तो ये दो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। और दर्शन इस वक्त हमारे सहयोगी हरियाणा से इस वक्त हमारे साथ हैं। दर्शन, तस्वीरें भी लगातार हम दर्शकों को दिखा रहे हैं। जो किसान नेता जुट रहे हैं, उनकी जो प्रतिक्रियाएं आ रही हैं दर्शन, वो भी हम इस वक्त दर्शकों को दिखा रहे हैं। लेकिन इस वक्त अगर हम आपसे ताज़ा अपडेट जानना चाहें तो क्या जानकारी है आपके पास? बिल्कुल, देखिए, अगर बताना चाहूंगा, जो हरियाणा की बात करें, जैसे कि कुरुक्षेत्र के अंदर बैरिकेड लगाया हुआ था, जो पंजाब से किसान दिल्ली की तरफ कूच कर रहे थे, तो जो राष्ट्रीय राजमार्ग है उस पर जो कुरुक्षेत्र पुलिस ने एक बैरिकेड लगाया हुआ था। जो बड़े बड़े ट्रक होते हैं जो मिट्टी के ऊपर कहीं लाए गए थे, तो सड़कों के ऊपर बैरिकेड से बिल्कुल बंद किया हुआ था। तो यहाँ के जो पुलिस कप्तान है हिमांशु भरत, उन्होंने आदेश दे दिए गए हैं और उनको हटा दिया गया है। जो भी सड़कों पर ट्रक खड़े हुए थे, जो पुलिस ने खड़े किए थे, तो किसानों को रोकने के लिए सारे हटा दिए गए हैं और नाके हटा दिए गए हैं। तो उनको दिल्ली की जाने के लिए तो किसान अपने जो इक्का दुक्का अभी गाड़ियां चल रही हैं, तो उनको इजाजत दे दी गई है। दर्शन, साफ तौर पे किसानों को इजाजत दे दी गई, जैसा कि आप बता रहे हैं। जो रास्ता था पंजाब से दिल्ली आने का, वहां से भी बैरिकेडिंग हटा दी गई। यानी कि थोड़ी ही देर में दर्शन ऐसा लग रहा है कि बुराड़ी मैदान में किसानों की एक बहुत बड़ी तादाद इकट्ठा होने वाली है, जो शायद इस देश ने पहले कभी नहीं देखा हो। क्या बहुत बड़ी तादाद किसानों की किसान उस तादाद में इकट्ठा होंगे बुराड़ी मैदान में? बिल्कुल, देखिए, अगर बात करें तो लगभग 3 दिन से किसान लगातार पंजाब से और हरियाणा से दिल्ली की तरफ कूच कर रहे हैं। तो बुराड़ी मैदान है जो उसके अंदर इकट्ठा होंगे और जो भी उनका फैसला होगा, तो वो जो किसान की जो एसआईटी बनाई गई है वो अपना ले सकेंगे। जी दर्शन, इस बीच बुराड़ी मैदान में प्रशासन ने किस तरह की व्यवस्था की है? क्योंकि इतनी बड़ी तादाद में किसानों को वहाँ पहुँचना, तो इंतजामात भी मजबूत होने चाहिए। किस तरह के प्रशासन की तरफ से इंतजामात किए गए हैं वहाँ पे? लेकिन अगर बात करें, जैसे कि पूरा हरियाणा या पंजाब में बैरिकेड किया गया था और अब खोल दिया गया, लेकिन इसकी अभी कोई भी अपडेट अभी नहीं आई है तो प्रशासन की तरफ से। लेकिन ये जरूर है कि कहीं ना कहीं प्रशासन पूरी अपने जिम्मेवारियां उन पर खरा उतरेगा। जी। और अब दर्शन, इस बीच जैसा कि साफ तौर पे सरकार की तरफ से मुलाकात की बात तो हुई है, लेकिन किसानों से जो आपकी बात हो रही है, किसान नेताओं से जो आप मिल रहे हैं, किसान नेताओं का उनका रुख क्या नज़र आ रहा है इस आंदोलन को लेकर? किस तरह का उनका रुख है, आगे देखने को मिल सकता है? बिल्कुल, देखिए, जैसे कि बात करें, अभी हरियाणा के मुख्यमंत्री ने ट्वीट करके भी कहा है कि हम बात करने के लिए तैयार हैं, तो किसान बात करें और शांतिपूर्ण करें। जो भी किसान तो जा रहे हैं तो दिल्ली की तरफ वो अपने घर चले जाए, हम बात करने के लिए तैयार है। जो भी जायज मांगे इनकी बनेगी तो उससे सहमति करने की कोशिश करेंगे। जी दर्शन, किसानों की नज़र में उनकी सबसे बड़ी तमाम मांगे हैं, लेकिन अगर सबसे बड़ी मांग की जाए तो वो कौन सी मांग है जिस पर वो समझौता नहीं कर सकते हैं? देखिए, बिल्कुल, किसान की एक मांग नहीं है, कई मांगे हैं। उनको लेकर है जो उसको लेकर या बात करें, जैसे कई ऐसी मांगे हैं जो किसानों की, तो वो अपनी मांगों पे अड़ी हुई है। लेकिन किसानों को तो ये कहना है कि हमारी सारी मांगे माने और फिर हम अपना धरने से उठेंगे। ठीक है दर्शन, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए।
और तमाम जानकारी देने के लिए। तो दर्शन पद्मेश्वर अमृतसर से एक दर्शक इस बीच हमारे साथ हैं। पद्मेश्वर जी अपनी बात को रखें। पद्मेश्वर जी क्या मुझे सुन पा रहे हैं आप? तो शायद पद्मेश्वर जी तक मेरी आवाज़ नहीं पहुंच पा रही, माफ़ कीजिएगा। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया पद्मेश्वर जी हमसे जुड़ने के लिए। तो सरकार द्वारा बनाए गए केंद्रीय कृषि कानून वापस हो, ये किसान की बड़ी मांगों से सबसे एक है। सबसे पहली मांग है जिसको लेकर किसान सड़कों पर है। न्यूनतम समर्थन मूल्य पर लिखित आश्वासन की मांग कर रहे हैं किसान। ये भी हम आपको बता रहे हैं जो मांगे हैं अहम, जिसको लेकर किसान सड़कों पर है। बिजली बिल संशोधन रद्द किया जाए, मुफ्त बिजली मिले, उन अहम मांगों में से एक बड़ी मांग किसानों की ये भी है। साथ ही साथ पराली जलाने पर सजा, जुर्माने पर प्रावधान वापस हो, किसानों का ये भी कहना है। और ये प्रावधान भी वापस हो और साथ ही साथ जो किसान गिरफ्तार किए गए हैं उनको तत्काल रिहा किया जाए, किसानों की ये भी मांग है। तो कई अहम मांगे हैं जो इस वक्त आपको बता रहे हैं। गन्ने का भुगतान हरियाणा के किसानों के सामान हो, ये बात भी किसान कह रहे हैं। कई अहम बातें किसान कर रहे हैं। सरकार द्वारा बनाए गए केंद्रीय कृषि कानून वापस हो, लेकिन इस बीच कई सारे सवाल इस केंद्रीय कृषि कानून को लेकर भी हैं। कई जगहों से तर्क है कि ये किसान के लिए फ़ायदेमंद बिल नहीं है, लेकिन कई जगहों पर यह भी देखने को मिल रहा है कि किसान इसके समर्थन में भी नहीं नज़र आ रहे हैं। पंजाब हरियाणा की बात की जाए, वहाँ पर किसान इसको लेकर मुखर हैं। कहीं ना कहीं राजनीतिक दबाव की भी बात सामने आ रही है, कहीं ना कहीं राजनीतिक विचारधारा की भी बात सामने निकल कर आ रही है। क्या दूसरे राज्यों में सरकार ने इस बिल को सही तरह से कम्युनिकेट और समझा दिया है कि किसान प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं? क्या पंजाब और हरियाणा के किसानों को जो सरकार है वो सही तरह से बिल के बारे में नहीं समझा पा रही है? कई ऐसे सवाल हैं जो उठ भी रहे हैं। फिलहाल इन सब के बीच इस देश का जो किसान है, इस देश का जो अन्नदाता है, उस पर आंसू गैस के गोले दागे जा रहे हैं, उन पर लाठियां बरसाई जा रही हैं। कई किसान, आपको बता दें, इसमें बहुत बुरी तरह से घायल भी हुए हैं। ये दो तस्वीरें देख के आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। आज सुबह से लेकर शाम तक जो कुछ हुआ, पंजाब से दिल्ली तक की सड़कों पर, हरियाणा से दिल्ली तक की सड़कों पर, वो तस्वीरें भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, जहाँ पर इस देश के अन्नदाता पर आंसू गैस के गोले दागे गए, जहाँ पर इस देश के अन्नदाता पर लाठियाँ भाजी गई। तो ये तस्वीरें भी अपने जो आज सुर्खियों में रहीं, वो इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर हम आपको लगातार दिखा भी रहे हैं। दिल्ली कूच पर किसानों का जोर है और जो ताज़ा अपडेट है, किसान अब बुराड़ी मैदान में जुटेंगे। और इसी बुराड़ी मैदान में आपको बता दें, किसान प्रदर्शन कर सकते हैं, जिसकी इजाज़त उन्हें दी गई है और प्रशासन ने चाक चौबंद व्यवस्था की है। अगर इस बुराड़ी मैदान से किसान बाहर निकलते हैं तो उनकी गिरफ्तारियां भी होंगी, ये भी स्पष्ट कर दिया गया है। और एक वक्त और एक दिन भी मुकर्रर कर दिया गया है जहां पर किसानों के साथ बातचीत भी की जाएगी। हल क्या निकलेगा, ये देखने वाली बात होगी। खासकर किसान बिल की बात करें या उनकी तमाम मांगों पर बात करें, और किसान उन तमाम मांगों पर से कौन सी ऐसी मांग होगी जिस पर वो समझौता करेंगे और किस मांगों पर समझौता नहीं करेंगे, ये भी सामने होगा। फिलहाल सुबह बोलेगा में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। और आगे देखिए ऑस्ट्रेलिया में अग्नि परीक्षा।